जय हिंद। फाइनली वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो हाई लेवल की कमेटी बनाया गया था रामनाथ कोविंद जी के अंडर में, उसका रिकमेंडेशन हमारे राष्ट्रपति जी के पास आ चुका है। आज हम वन नेशन वन इलेक्शन के रिकमेंडेशन को जानेंगे, साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन को भी समझेंगे। बहुत कुछ है जानने को इस वीडियो में, आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज से 6 महीने पहले हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रामनाथ कोविंद जी के अंडर में एक हाई लेवल की कमेटी बनाया जाता है, जिसमें हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, गुलाम नबी आजाद और बहुत सारे लोग थे। इसमें इस रिपोर्ट को रेडी करने से पहले कम से कम 65 बार से ज्यादा इसके बारे में मीटिंग किया गया था। ये रिपोर्ट 8626 पेज का है, जिसे हमारे प्रेसिडेंट के पास पेश किया गया है। इस रिपोर्ट में रिकमेंडेशन में ये दिया गया है कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे अप्लाई कराया जाए, जिसमें पहला रिकमेंडेशन यह दिया गया है कि सबसे पहले हमारे संविधान में इसके लिए बदलाव करना होगा। लोकसभा स्टेट असेंबली दोनों का चुनाव एक साथ कराना होगा और संविधान संशोधन करने के लिए जिसमें पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी में पास कराना होगा। इसके अलावा लोकल बॉडीज पर इलेक्शन कराने के लिए सिंपल मेजोरिटी प्लस स्पेशल मेजोरिटी प्लस 1/2 स्टेट लेजिस्लेचर से, यानी कम से कम 14 स्टेट से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एग्री करना होगा। साथ ही लोकसभा स्टेट असेंबली का चुनाव होने के बाद कम से कम 100 दिनों के अंदर लोकल बॉडीज पर भी इलेक्शन हो जाना चाहिए। सेकेंड रिकमेंडेशन यह दिया गया है कि हर इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल रोल अलग अलग होता है उसको सिंगल इलेक्टोरल रोल करना होगा वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए, यानी लोकसभा स्टेट असेंबली लोकल बॉडीज सभी के लिए सिंगल इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। तीसरा रिकमेंडेशन में यह बताया गया है कि अगर किसी कारणवश सरकार गिर जाती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, उसके बाद जब चुनाव कराए जाएंगे तो सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा। यानी कि कोई सरकार 5 साल के लिए बनकर आता है लेकिन किसी कारणवश 2 साल के अंदर ही गिर जाता है, तो इसके बाद जब इलेक्शन कराया जाएगा तो वो सिर्फ 3 साल के लिए ही कार्यकाल होगा, ताकि आगे आने वाले चुनाव में सारे चुनाव एक साथ हो सके। इस तरह के और कई सारे रिकमेंडेशन दिए गए हैं। अब चलिए वन नेशन वन इलेक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यह क्यों जरूरी है। आप सबको तो पता ही हो कि हमारे देश में हर साल कहीं न कहीं चुनाव हो ही जाता है। हर 3 महीने या 6 महीने के भीतर किसी न किसी राज्य में या लोकसभा का चुनाव हो ही जाता है। 1957 से लेकर 1967 तक केवल 10 साल ही ऐसा है जब सारे चुनाव एक साथ कराए जाते थे, लेकिन जब 1967 में इंदिरा गांधी जी पीएम बनी उसके बाद ये मामला गड़बड़ा जाता है, जिसके बाद कई बार वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हुआ है। और यह जरूरी भी है क्योंकि हमारे देश में इलेक्शन के समय बहुत ज्यादा ही पैसे खर्च होते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे केवल इलेक्शन कराने में। इसके बाद बार बार सिक्योरिटी को डिप्लॉय करना होता है, जिसमें काफी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इलेक्शन के वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि सरकार कोई भी डेवलपमेंट या स्कीम क्या घोषणा नहीं कर सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट को भी डेवलपमेंट करने में दिक्कत आती है और जनता को भी बार बार इलेक्शन होने से प्रॉब्लम होता है। आज यहाँ वोट दो, आज यहाँ वोट दो, जिसके वजह से क्या होता है कि जितने वोटर होते हैं उससे कम ही वोट पड़ता है और कई तरह के दिक्कत होते हैं बार बार इलेक्शन होने से। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। आई होप कि वन नेशन वन इलेक्शन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।